Hello everyone, welcome to the Genik Education. Myself Ravin Jangid. I am electrical faculty here. आज के इस वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो हमारी यहाँ पे सब इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोस्ट रिलीज हुई हैं फ्रॉम द एमपी स्टेट गवर्नमेंट। तो उससे रिलेटेड मैं कट ऑफ की एनालिसिस करवाने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके की इनसे रिलेटेड कट ऑफ आपको देखने को मिली और किस तरीके की कैंडिडेट्स की हाईएस्ट रैंकिंग थी और इस एग्जामिनेशन में आपको और भी कितनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी यदि आपको यहाँ पे सिलेक्शन पाना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और एक अच्छी क्लैरिटी के साथ आपको मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। यदि कोई भी बच्चा अभी हमसे अभी तक भी ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज दिस इज़ आवर जेनिक लर्निंग ऐप। कोई भी ऐसा बच्चा जो चाहता है कि अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है हमारे पेड लेक्चर्स के यूज़ करके, तो वो जेनिक लर्निंग ऐप का यूज़ कर सकता है। यहाँ से आप अपने मनचाहे पेड लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर परचेज। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये आपको बेसिक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन एमपी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ हुई थी एंड विच इज़ द 3400 प्लस आपकी वैकेंसीज़ हैं। 9 अप्रैल से स्टार्ट है, 23 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है और 28 अप्रैल तक आपको एक मौका दिया जाएगा कि बाई चांस कि कुछ आपके फॉर्म फिलिंग में कुछ गलतियाँ हुई तो उसको आप सुधार कर सकते हो। ठीक है, 6 जून को यहाँ पे एग्जामिनेशन देखा जाएगा एंड दिस इज़ द बेसिक वेबसाइट जो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है फॉर द फॉर्म फिलिंग। एक एक करके यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और बेसिक तरीके से यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ओके, सो हम चालू करते हैं यहाँ पे दिस पोस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलिए तो एक एक करके एनालिसिस करते हैं। 2016 से रिलेटेड हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 से 6 अप्रैल को इसका एग्जामिनेशन हुआ था और 30 जून को इसका एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और फिर यहाँ पे डिफरेंट जो उस समय पे जो टॉपर्स रहे हैं, टॉप 10 कैंडिडेट्स रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि कितने सारे बच्चे अपीयर होते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 2016 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 54,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिलिंग की थी और लगभग 43,000 बच्चों ने पेपर दिया। तो लगभग 10 से 11,000 बच्चे तो वैसे ही छट चुके थे। तो कंपटीशन उतना ज़्यादा भी नहीं है। जब इतने 10,000 बच्चे तो वैसे ही मोटिवेशन पहले ही खो देते हैं। आपको अपनी स्ट्रेटेजी बहुत प्रॉपर रखनी है कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो देखते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंटल्स हमको क्या देखने को मिले थे जब हम सब इंजीनियरिंग पोस्ट से रिलेटेड बात करते हैं। जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन तुलसीनगर भोपाल, उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट देखने को मिली थी और ये डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से ये पोस्ट थी। तो इस डिपार्टमेंट में यदि हम बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से ये यहाँ तक ये कट ऑफ्स है। टोटल सीट कौन कौन सी अलॉट हुई वो आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इस तरीके से SC ST कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे ये है कट ऑफ्स है एंड दिस इज़ द फॉर द OBC। तो ये दो लास्ट की दो OBC से रिलेटेड है। तो हर डिपार्टमेंटल के वाइज इन्होंने इसी तरीके से कट ऑफ रिलीज़ की एंड वो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है एनालिसिस करना। नेक्स्ट है इसी तरीके से MP गृह निर्माण एवं विकास मंडल भोपाल। इस डिपार्टमेंटल के थ्रू आपको सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट देखने को मिली एंड साथ ही साथ सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की डायरेक्ट पोस्ट फिलिंग हुई थी एंड विच इज़ फॉर द अनरिजर्व्ड SCT एंड OBC के अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो बच्चा आपको यहाँ पे मिलेंगे 147 फॉर अनरिजर्व्ड फॉर क्लास X, अनरिजर्व्ड फॉर क्लास X। ठीक है, यहाँ पे 126 ये कट ऑफ है। ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग 156 गया था एंड 126 गया था एंड OBC के अकॉर्डिंग यहाँ पे 156। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे ये दो आपको देखने को मिले थे 147 एंड 157। ठीक है बेटा, फिर इसी तरीके से ये सब सिविल की पोस्ट रही। जनरली मैं यहाँ पे जो कवर अप करने वाला हूँ वो इलेक्ट्रिकल कवर करने वाला हूँ। स्टिल जो सिविल और मैकेनिकल के कैंडिडेट्स हैं ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, मैं स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ, आप अपने वैकेंसीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरीके से हुई और आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, मेनली मैं फोकस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटल की तरफ। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उससे रिलेटेड ये कुछ पोस्ट देखने को मिली थी। ठीक है, दिस इज़ फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, दिस इज़ फॉर द ST SC कैटेगरी एंड दिस इज़ फॉर द OBC। और उससे रिलेटेड कुछ कट ऑफ्स हैं। अनरिजर्व्ड के हिसाब से 104, 143 एंड 157। यहाँ से 128 एंड 143 एंड 113 एंड 127। ठीक है, ये ST SC कैटेगरी।
यदि हम बढ़ते हैं ओबीसी की तरफ तो 88 फॉर द क्लास एस एंड क्लास एक्स एक्स से रिलेटेड 144 एंड द 155 यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी। ठीक है, इसी तरीके से ड्राफ्टमैन एंड डिफरेंट सिविल की जो वैकेंसीज़ हैं वो आपको इस तरीके से उनके कट ऑफ गए थे, वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया। इज इट ओके फॉर यू? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे 2017 के कट ऑफ लिस्ट पे। जब 17 के कट ऑफ लिस्ट की आप बात करते हैं तो आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप लोगों तक पहुंचा देता हूं इसकी इन्फॉर्मेशन। ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉप 10 कैंडिडेट्स थे। तो आप अपने स्क्रीन पे आप देख ही रहे होगे। तो यहाँ से आप टॉप 10 कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ से जान सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ओके, सो प्लीज़ चेक करिए इसको। यहाँ से देख सकते हैं कि ये कुछ इलेक्ट्रिकल की ये पोस्ट आपको देखने को मिली और उसके हिसाब से जो हमारा डिपार्टमेंट था वो एमपी राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल एमपी से रिलेटेड पोस्ट थी एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 148 एंड 148 यहाँ पे कट ऑफ गया था। इसी तरीके से ये डिफरेंट सिविल की पोस्ट है। तो सिविल वाले बच्चों आप अपनी एनालिसिस एक बार खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी होगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना। ओके, तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम चलते हैं फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के हिसाब से यदि बात करते हैं तो ये प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग तुलसी नगर भोपाल इससे रिलेटेड है और ये डिफरेंट अनरिजर्व्ड की पोस्ट हैं। ओके, SC ST कैटेगरी से पोस्ट हैं और इसी तरीके से आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे OBC की पोस्ट उसी सेम डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिकल एंड द मैकेनिकल। और उसी के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो कि क्या क्या आपके कट ऑफ्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अनरिजर्व्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से 110, 101, 136, 153 ऐसे गया था। SC ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये एक लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो। ऑल एंड ओवर यदि थोड़ा सा फोकस करोगे और एग्जाम को यदि सच्ची में क्लियर करना चाहते हो तो एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना, 150 को एक आप टारगेट लेके चलिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इस एग्ज़ाम में अपनी एक पोस्ट 100% श्योरिटी के साथ हासिल करना। टारगेट ये रखिए कि 150 आपका टारगेट होना चाहिए। और जैसी एनालिसिस आप हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल वाइज जो कट ऑफ्स गए थे वो लगभग 150 के आसपास भी देखने को मिले थे। फॉर द श्योरिटी प्लीज़ मेक इट फ्रॉम 140 टू 160 एनी हाउ। ठीक है, वो आप लोगों को ज़्यादा ईजी रहेगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट यहाँ पे मुख्य अभियंता VS एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक KMP शासन। ठीक है, इस तरीके से MP शासन उससे रिलेटेड आप पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या है लैपटॉप दूर है इसलिए मैं यहाँ पे उसको प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको मैंने यहाँ पे दिखा लिया तो आप उसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल की डिफरेंट हमारी पोस्ट है। तो इस डिपार्टमेंटल के अकॉर्डिंग बात करोगे तो आपने यहाँ पे ये देखा कि दिस इज़ द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, एंड दिस इज़ द SC ST कैटेगरी। अनरिजर्व्ड के अकॉर्डिंग 135 एंड द 145। इस तरीके से आपको ये डिफरेंट कट ऑफ लिस्ट देखने को मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस के लिए भी यहाँ पे पोस्ट आई थी फ्रॉम द प्रमुख अभियंता MP लोक निर्माण विभाग भोपाल की तरफ से, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी ये थी। ठीक है, SC ST कैटेगरी ये थी एंड दिस इज़ द OBC कैटेगरी। और उसके हिसाब से अनरिजर्व्ड में 145 कट ऑफ था, 122 एंड द 127। इसी तरीके से आपकी OBC की कट ऑफ लिस्ट थी 105, 129 एंड द 144। तो एक बार आप ये चेक कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। एंड रेस्ट ऑफ द पोस्ट आर रिलेटेड विद द सिविल। फिर यहाँ से आपको और भी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आपको देखने को मिली थी फ्रॉम हियर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल संचालय नागरिका प्रशासन एग्ज़ाम विकास MP भोपाल। तो उससे रिलेटेड ये पोस्ट थी। 2 पोस्ट की फिलिंग हुई, 145 एंड 141 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की ये डिफरेंट पोस्ट है। तो आप लगभग ये समझ सकते हैं कि 130 के ऊपर कट ऑफ आपका यहाँ से गया था। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल पोस्ट फ्रॉम हियर, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंड दिस इज़ द संचालय नगरिका प्रशासन एग्ज़ाम विकास MP भोपाल। इस तरीके से MP यहाँ से क्या आ गई आपकी, दिस इज़ द मैकेनिकल, यहाँ से आप देख सकते हो।
तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द कट ऑफ लिस्ट। फिर यहाँ से SC/ST कैटेगरी आपकी स्टार्ट हो जाती है एंड फॉर दैट SC/ST कैटेगरी यहाँ से है। सब इलेक्ट्रिकल की आपकी अच्छी खासी पोस्ट रिलीज हुई थी एंड उसके कट ऑफ देख सकते हैं। देन वी आर हैविंग द OBC कट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी OBC है डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से OBC कट ऑफ लिस्ट है। एक बार अच्छे से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 110, 111, ठीक है, इस तरीके से 100 उसकी देखी गई है हमारी OBC कैटेगरी के, और डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, एंड ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपकी क्या डिपार्टमेंटल हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इसी तरीके से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की आपकी पोस्ट देखने को मिली थी इन द 2017। नेक्स्ट मूव करते हैं 2018। तो यदि आप 2018 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं सहायक मनचित्रकार एंड सर्वेयर, उपयांत्री विद्युत, है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, विद्युत या यांत्रिकी उससे रिलेटेड ये सब पोस्ट हैं और डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग 125, 111। तो मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपके लिए इजी रहेगा इसको समझाना, इसको और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। डिफरेंट आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड दीज आर द डिफरेंट कट ऑफ्स। जहाँ पे विद्युत एंड यांत्रिकी लिखा हुआ है दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिकल, तो उसके हिसाब से आप अपने कट ऑफ्स जज कर सकते हैं। और चांसेस है कि इस बार की जो कट ऑफ लिस्ट आएगी वो लगभग आपको 145 प्लस आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलने वाला है इस बार, ठीक है। एंड बाकी जितनी भी पोस्ट हैं आपकी सिविल से रिलेटेड हैं, बहुत सारी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। और यदि आप चाहते हो इन PDFs को हम लोग अपलोड करें तो हम अपलोड कर देंगे, बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। और यदि आपको इस वीडियो के थ्रू यदि थोड़ा सा क्लैरिटी हुई है, आपको ये समझ में आएगा कि कितने कौन सा डिपार्टमेंट है और किस तरीके से उसकी कट ऑफ जाता है, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, तो वो आपकी प्रिपरेशन में बेटर काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं 1 बाई 1 स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। तो ये डिफरेंट बहुत सारी सिविल की पोस्ट थी, ठीक है। विद्युत, उपयंत्री विद्युत, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं योजना के तहत यहाँ पे भोपाल में इसकी लोकेशन है, उससे रिलेटेड जो कट ऑफ है ना, एक लगभग कैंडिडेट सब में सेलेक्ट किए गए हैं। इस तरीके से आप चेक करोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट हैं वो सिविल की बहुत सारी देखी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। द सेम वे जब आप बात करते हैं फॉर 2022, ठीक है, फॉर द 2020, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 9 दिसंबर को इसकी पोस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा लैपटॉप है ना कई बार हैंग हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑनलाइन परीक्षा तिथि 9 दिसंबर का एग्जाम हुआ था और 12 फरवरी को इसका रिजल्ट आ गया था। तो ज़्यादा प्रोसेस स्लो नहीं है, बट आपको यही है 2020 में यदि बात करें ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल की कोई भी पोस्ट नहीं थी। मोस्ट ऑफ जितनी भी पोस्ट थी सब सिविल की थी। इस बार सभी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट मोस्ट ऑफ द यहाँ पे कंसिडर की गई हैं। तो आपको बेनिफिट यहाँ से जितना उठा सकते हो उतना उठा लीजिए और आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो दिस इज़ ऑल द एनालिसिस जो आप यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। इतनी सारी जो एनालिसिस है इसके तहत आप अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो ये जो एनालिसिस इसीलिए कराई गई है कि ऑल एंड ओवर यदि हम बात करें तो हमारा कंक्लूजन यही निकला कि यार अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमको ध्यान रखना पड़ेगा 145 प्लस का क्राइटेरिया, ठीक है। ओबीसी के अकॉर्डिंग 140 प्लस का क्राइटेरिया, SC/ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग 120 की प्लस की क्राइटेरिया दिमाग में एनी हाउ रखने पड़ेगा, देन हम जाके सिलेक्ट हो जाएंगे। और प्लीज़ ये जो हम क्राइटेरिया रखें इसको और भी 10 पॉइंट और भी बढ़ा के ही रखिए, सो दैट क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ आपको देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल तो उसी तरीके का होगा, बट कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत मैटर करती है, ठीक है। और जिस हिसाब से इतने समय बाद पेपर आ रहा है, तो जो लोग 1 से 2 साल तैयारी करके रखे हैं वो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे कंपटीशन देने वाले हैं। एंड आशा करता हूँ आप उन सभी को बीट भी कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।